टॉपिक है डाइस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? डाइस। डाइस जिसे आप बहुत छोटे से खेलते चले आए होंगे, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लूडो। क्या कहते हैं? लूडो में डाइस, जिसे हम लोग पासा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पासा। हम लोग लूडो में एक पासा खेलते हैं, जिसे रीजनिंग में हमारे क्या किया जाता है, उससे रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने पुट अप किए जाते हैं। तो आज हम उन डाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। पहले तो हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानते हैं कि जो हमारा डाइस है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डाइस होते कितने टाइप्स के हैं। तो डाइस 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के डाइस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा, पहला जो हमारा डाइस होता है वो हमारा डाइस कौन सा है? फर्स्ट डाइस है हमारा जनरल डाइस। कौन सा डाइस है? जनरल डाइस, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मतलब साधारण पासा। कौन सा पासा? साधारण पासा। तो एक हो गया हमारा जनरल डाइस। सेकंड है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है हमारा। सेकंड कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस है हमारे पास। एक है हमारा जनरल डाइस, सेकंड हमारा स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, 2 टाइप के हमारे पास डाइस है, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। तो हम लोग जनरल डाइस के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा जनरल डाइस होता है उसमें जो फेस दी होती है हमारी डाइस की, डाइस कुछ ऐसे बना होता है, तो उसकी जो फेस होती है हमारी, ये जो डाइस है हमारा, उसकी जो फेस है उसमें हमारे में 3 पार्ट्स दे रखे होते हैं। कितने पार्ट्स दे रखे होते हैं? 3 पार्ट्स में हमारे दे रखा होता है कि जो 3 पार्ट्स में हमारा शो कर रहा होता है डाइस के। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा डाइस है उसके जो 3 पार्ट्स हैं हमारे, तो वो कैसे शो कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे बना हुआ डाइस है हमारे पास जिसके 3 पार्ट्स हमें शो कर रहे होंगे। तो जो हमारा डाइस है उसमें क्या शो कर रहा होगा? जो जनरल डाइस होता है उसके इन तीनों खाने पे, इन तीनों खाने में से किसी 2 खाने को मिलाने पे क्या हो रहा होगा? 7 बन रहा होगा। क्या वो बन रहा होगा? 7 बन रहा होगा। किसी 2 को मिलाने से, किसी भी 2 को, चाहे ऐसे 2 को मिला दे, चाहे ऐसे मिला दे, चाहे ऐसे मिला दे, किसी भी 2 प्लेस को मिलाने से जो फेस हमारे सामने शो कर रहा होगा, हमें उन तीनों फेस में से किसी 2 फेस को मिलाने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा होगा? 7 प्राप्त हो रहा होगा। क्या प्राप्त हो रहा होगा? 7 प्राप्त हो रहा होगा। तो उससे हम लोग जान जाते हैं जनरल डाइस के क्वेश्चन दे रखे हैं। किस डाइस के दे रखे हैं? जनरल डाइस के। एक हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस दे रखा होता है, जिससे हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में दिया गया क्वेश्चन या स्टैंडर्ड डाइस में दिखाया गया पासा, जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस में पासा हमें शो कर रहा है, ये जो स्टैंडर्ड डाइस का पासा है हमारे पास, ये क्या शो कर रहा है हमें, ये चीज हम लोग देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड डाइस का पासा है हमारे पास, ये क्या शो करता है। तो स्टैंडर्ड डाइस का जो हमारा पासा हमारे पास दे रखा होता है, ये स्टैंडर्ड डाइस का हमारे पास जो पासा दे रखा होगा, उस पे हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, जो सामने स्ट्रक्चर दिख रहा होगा उसमें 7 नहीं, उन दोनों में से किसी को ऐड करने से 7 नहीं आएगा, या तो 7 से ज्यादा आएगा या तो 7 से कम आएगा। तो हम लोग जान जाएंगे वो कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस दे रखा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे डाइस से रिलेटेड कुछ ऐसे आते हैं कि जो डाइस हमारे सामने, जैसे जनरल डाइस दे दे चाहे स्टैंडर्ड डाइस दे दे, दोनों में से कोई भी डाइस हमारे सामने क्वेश्चन पुट अप करेगा तो हमसे ये पूछता है कि जो जनरल डाइस है उसमें अकॉर्डिंग हो, चाहे जनरल डाइस के अकॉर्डिंग हो, चाहे क्वेश्चन दे रखा हो स्टैंडर्ड डाइस के अकॉर्डिंग, तो हमसे जो क्वेश्चन दोनों डाइस के अकॉर्डिंग पूछता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही पूछता है कि इसके अपोजिट मतलब विपरीत क्या होगा। कोई भी नंबर दे देगा, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर दे देगा और बोलता है कि विपरीत नंबर बताओ। क्या बताओ? विपरीत नंबर बताओ। तो एक चीज ध्यान देना, जो जनरल डाइस होता है हमारा, उसका एक नंबर का विपरीत एक नंबर नहीं होता है। हमेशा ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन पे दे रखा हो 1 2 और 6 दे रखा हो, क्या दे रखा हो? 1 2 6 दे रखा है। ठीक है, हमें पता है ये जनरल डाइस है, तो 1 और 6 को मिलाने से क्या बना? 7 बन रहा है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा। मैंने बोला 3 फेस शो कर रहा है, 3 फेस में से किसी भी 2 फेस को ऐड करने पे 6 आ रहा हो तो जनरल डाइस है। ठीक है, तो जनरल डाइस में एक चीज ध्यान देना, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि 1 के अपोजिट बताओ, 6 के अपोजिट बताओ, 2 के अपोजिट बताओ, कौन सा नंबर आ रहा होगा, तो एक चीज ध्यान देना, जनरल डाइस में कभी भी एक नंबर किसी एक नंबर के अपोजिट में नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज पता नहीं होती है कि 1 के अपोजिट में क्या दे रखा होगा, या 2 के अपोजिट में क्या दे रखा होगा, 6 के अपोजिट में क्या दे रखा होगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए, इसे जनरल डाइस से, तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि चाहे 1 पूछे, चाहे इस फेस का हो, चाहे इस फेस का, चाहे इस फेस का, तीनों में से किसी भी फेस का अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो भी नंबर का पूछे हमें उससे मतलब नहीं है।
हम लोग ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है ये नंबर, उनमें से कौन कौन से नंबर इस डाइस पे शो नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने ले लिया 1 के अपोजिट, क्या ले लिया 1 के अपोजिट, बताओ तो 1 के अपोजिट क्या कौन सा नंबर 2 और 6 जो फेस पर दिख रहे होते हैं उन्हें छोड़ के बाकी सारे जितने भी इसके पार्ट्स हैं, जितने नंबर होते हैं डाइस में, वो सभी क्या होंगे इस 1 के अपोजिट में। जैसे 3 नहीं शो कर रहा तो 3 भी होगा और 4 भी होगा और 5 भी होगा, ये तीनों क्या कर रहे होंगे, इसके क्या होंगे जनरल डाइस में। 1 को पूछे 1 का होगा अपोजिट तब भी ये तीनों होंगे, 6 का पूछेगा तब भी ये तीनों होंगे और 2 का पूछेगा तब भी ये तीनों होंगे। जनरल डाइस का मतलब ये होता है, ठीक है। किसी भी नंबर का पूछे जनरल डाइस में 1 2 6 इन तीनों में से किसी का भी पूछ रखा हो तो जनरल डाइस का मतलब होता है कि जो भी नंबर का पूछ रखा है इसके तीनों फेस में से जिस फेस का नंबर नहीं दे रखा है वो सभी नंबर इसके अपोजिट नंबर में काउंट कर लिए जाते हैं। ये तो हमारा हो गया जनरल डाइस से रिलेटेड। अब जब कभी स्टैंडर्ड डाइस से पूछता है तो स्टैंडर्ड डाइस में जब भी क्वेश्चन देगा एक चीज ध्यान देना, स्टैंडर्ड डाइस में दिया गया क्वेश्चन जैसे 1 देगा 5 देगा और 3 देगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है ना उसके फेस में दिए गए नंबरों को जब हम लोग या तो इसको चाहे इसको ऐड करते हैं तो कभी भी 7 नहीं आता है। ये चीज पता होना चाहिए हमेशा कि जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस क्या है, तो आप बड़े आसानी से उसके अपोजिट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पता है हमें कि जनरल डाइस है तो जो नंबर शो कर रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं वो सभी इसके अपोजिट होंगे जब कभी सिंगल पासा दे रखा हो, ठीक है, जब कभी सिंगल डाइस दे रखा हो तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। उसके अलावा अगर कोई स्टैंडर्ड डाइस में सिंगल डाइस दे रखा है और उसमें पूछता है तो एक चीज ध्यान देना कि जब भी किसी का पूछे, जैसे 3 नंबर हमारे सामने दे रखे हैं 1 3 5, इनके अपोजिट हमसे पूछा है कि इनके अपोजिट कौन से नंबर आएंगे, तो एक चीज ध्यान देना स्टैंडर्ड पासे पे दिए गए फेस पे तो 7 नहीं आता ऐड करने से, लेकिन उसके अपोजिट को ऐड करने से हमेशा 7 देता है। जैसे 1 में क्या ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 6 7 आएगा, 3 में क्या ऐड करेंगे 4 7 आएगा, 5 में क्या ऐड करेंगे 2 तो 7 आएगा। इसका मतलब हमें क्या मिला कि इसके अपोजिट में जो नंबर होगा उसको ऐड करने से अपोजिट नंबर वही नंबर होगा स्टैंडर्ड डाइस में जिसके में जिन दोनों को ऐड करने पे 7 आ रहा हो। 5 3 4 को 7 आ रहा है, 5 में क्या ऐड करें 2 ऐड करें मतलब 2 उसका अपोजिट है, 3 में क्या ऐड करें 4 ऐड करें 7 हो जाएगा तो 4 उसका अपोजिट है। अगर आपको स्टैंडर्ड डाइस से दिया गया क्वेश्चन है आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आप कुछ मत करिए, अगर सिंगल डाइस आपके सामने शो कर रखा है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 7 से उस नंबर को माइनस कर दीजिए और जो नंबर आएगा वही उसका अपोजिट नंबर होगा। ये तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। देखिए स्टैंडर्ड डाइस हो गया, एक जनरल डाइस हो गया, जिसके बारे में हमें बेसिक स्ट्रक्चर से पता होना चाहिए कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। चाहे जनरल डाइस हो हमारे सामने चाहे स्टैंडर्ड डाइस हो, किसी भी डाइस का दे रखा हो तो हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जनरल डाइस का अपोजिट पूछता है तो जनरल डाइस का अपोजिट ध्यान देना, जिस नंबर का पूछा है उसके फेस में दिए गए नंबर कभी भी अपोजिट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे सामने 3 नंबर से दे रखे हैं तो क्या ये एक दूसरे का अपोजिट होंगे? तो नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके तीनों के फेस एक साथ दिख रहे हैं हमें। दिखने पे कभी भी आप डाइस लेके रखना तो जो फेस हमें दिख रहे होंगे वो तो अब जब दिख रहे होंगे तो हमारे सामने तो वो दिखेगा नहीं, जो फेस छिपा हुआ होगा वो उनके अपोजिट होंगे। तो इन तीनों को छोड़ के जो भी नंबर दे रखे होंगे वो सभी क्या होंगे, किसी एक नंबर के अपोजिट तीनों आ सकते हैं। तो ये हमारा जनरल डाइस होता है। और स्टैंडर्ड डाइस में हमारा एक चीज ध्यान देना, जो भी अपोजिट को सम करने से 7 गिवन कर रहा हो मतलब 7 दे रहा हो तो वो हमारा आता है किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में। ये तो अभी नॉर्मली एक बेसिक स्ट्रक्चर की तरह था, जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस को समझाने से था। अब आते हैं हम लोग उससे थोड़ा हाई लेवल पे कि हमारे क्वेश्चन जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन हमें देता है। तो सामने क्वेश्चन मैं लिखे दे रहा हूं तो उसको देखिए। रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा है जिसमें उसने कहा है कि नीचे दिए गए एक डाइस है जिसमें हमें किसके अपोजिट बताना है, 2 के अपोजिट। एक डाइस जो ये दे रखा है इसमें हमें 2 के अपोजिट नंबर को बताना है कि 2 के अपोजिट कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं। तो कितने डिजिट आ सकते हैं, देखो सबसे पहले तो हम इसे पहचानेंगे। इस डाइस को जो डाइस हमारे सामने गिवन है उसका सबसे पहले पहचाना जाएगा कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो सबसे पहले आगे पहचानते हैं इसको। किसी 2 का सम करते हैं, इसको सम करते हैं तो 7 नहीं आता, इन दोनों को सम करते हैं 7 नहीं आता, लेकिन जब ऐसे हम इन दोनों को 7 प्लस करते हैं तो हमें क्या गिवन होता है, 7 गिवन होता है। तो हमें ये पता चल गया कि दिया गया पासा हमारा कौन सा, मतलब जो डाइस हमें दे रखा है वो कौन सा डाइस हमें जो दे रखा है वो
जनरल डाइस है। कौन सा डाइस है? जनरल डाइस। तो जनरल डाइस को तुम्हें पता है जब भी सिंगल डाइस दे रखा हो और क्वेश्चन का आंसर पूछा हो तो ध्यान रखना दिए गए फेस को छोड़कर, जैसे हमसे पूछा है 2 के अपोजिट या 2 का विपरीत क्या कौन कौन से नंबर होंगे, तो 2 के विपरीत में कौन कौन से नंबर शो कर रहे होंगे, तुम्हें पता है 3 और 5 को छोड़ के जो फेस पे शो कर रहे होते हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होते हैं। तो 3 और 5 को छोड़ के जितने सारे नंबर आएंगे कौन कौन से, एक तो हमारा आएगा 1 और आएगा 6, नेक्स्ट आएगा 4, ये सभी क्या होंगे? इसके विपरीत संख्याएं होंगी, मतलब ये सभी नंबर 2 के विपरीत में आ सकते हैं या आएंगे। दो कंडीशन हो सकती है, इसमें तीनों को ले लिया जाता है क्योंकि जनरल डाइस में हमें पता होता है कि जो भी नंबर होता है कभी भी एक अपोजिट कभी सम नहीं होते हैं, वो उसी पे शो कर रहा होता है कि सम आ रहा है 7। ठीक है, तो हमें पता है कि दिए गए नंबर पे विपरीत अगर पूछता है तो जो नंबर इस पर शो कर रहे हैं अगर वो कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस है। तो जनरल डाइस है। कौन सा है? जनरल डाइस। जनरल डाइस में हमें पता है कि जनरल डाइस हमें क्या बताता है कि जनरल डाइस में दिए गए 7 होते हैं, इसलिए 2 के विपरीत कौन से अंक आएंगे? 1, 6, 4। ये सभी क्या होंगे? जनरल डाइस होने की वजह से ये सभी इसके विपरीत संख्या होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके सामने शो कर रहा है रिटर्न कि क्वेश्चन कह रहा है 2 के विपरीत आपको बताना है इस 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। कौन सी आएगी? 2 के विपरीत कौन सी संख्या आई है क्वेश्चन कह रहा है। नीचे दिया गया जो प्रश्न है आपके सामने उससे बोला है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो 2 के विपरीत क्वेश्चन में संख्या निकालनी है। 2 पूछता है, 1 पूछता है, कुछ भी पूछता है, तो क्योंकि 1 दिया नहीं है तो किसी भी संख्या के अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो हमें एक चीज ध्यान देना है, जब भी कभी 2 पासे ले रखे हो तो उसमें जनरल और स्टैंडर्ड डाइस का कोई मतलब नहीं होता। जब कभी दोनों डाइस में कॉमन नंबर मिल रहा हो तो जनरल डाइस और हमें स्टैंडर्ड डाइस बचाने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डाइस को सॉल्व किया जाता है। दोनों डाइस दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग सीधे सीधे उन डाइसों को में कॉमन नंबर को चूज करते हैं कि कॉमन नंबर कहां पे है। तो कॉमन नंबर हमें सबसे पहले चूज कर लेना। अगर एक कॉमन नंबर हो तो सबसे बेटर है, अगर 2 कॉमन नंबर है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पहचानने में। ठीक है, लेकिन कॉमन नंबर अगर हमें मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले हमने कॉमन नंबर देखा कि 1 दोनों में कॉमन नंबर है। सबसे पहले इसको लिख लेंगे और क्लॉकवाइज इसको भी लिखेंगे और क्लॉकवाइज जहां से इसका कॉमन है, यही तो यहां पर आ गया है, लेकिन अगर ये प्लेस चेंज हो जाए, क्या हो जाए? यहां पे 1 आ जाए, यहां पे 4 आ जाए, क्या हो जाए? वहां पे 1 आ जाए, वहां पे 2, वहां पे 4 आ जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें जहां पे भी कॉमन नंबर मिल रहा है वहीं से क्लॉकवाइज जाना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? जैसा राउंड पहले वाले पे लेंगे वैसे ही दूसरा वाले पे लेंगे। सबसे पहले कुछ लोग ये नहीं जानते क्लॉकवाइज कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं ये जो क्लॉक है ये 12 के बाद 1 में आती है, तो इधर को आने को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। बहुत से लड़के होंगे जिन्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं जान पाते। हिंदी में वामावर्त और दक्षिणावर्त कहलाता है, क्लॉकवाइज वामावर्त कहलाता है और दक्षिणावर्त मतलब जस्ट एंटी क्लॉकवाइज। जब हम लोग क्लॉक के जस्ट अपोजिट आते हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जान लीजिए, इसके बाद आगे क्योंकि ये बेसिक से रिलेटेड है, बहुत से लड़के जानते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमने कॉमन नंबर चूज कर लिया, तो कॉमन नंबर सबसे पहले डाइस का हम लोग लिखेंगे 1, कॉमन नंबर लिखेंगे, इसका भी कॉमन नंबर लिख लेंगे 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लॉकवाइज आते हैं, इसको क्लॉकवाइज आते हैं तो 1 के बाद क्या आता है हमारा 5 आता है, इसमें क्लॉकवाइज आते हैं 5 के बाद क्या आता है 3 आता है, इसमें आते हैं 1 के बाद 2 आया, फिर क्या आया 4 आया। अगर हमें अब ये जो दे दिया है इनके अपोजिट मार्क्स दे, इसके अपोजिट डिजिट दे रखी है, अपोजिट डिजिट दे रखे हैं। तो एक चीज आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि क्या 1 के अपोजिट में 1 आ रहा होगा, तो हमेशा ध्यान देना 1 के अपोजिट में 1 नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि 1 के अपोजिट में 1 इसलिए नहीं दे रखा है क्योंकि डाइस में हमारे 1 to 6 ही डिजिट होते हैं, तो 1 तो हमारे पास पहले से 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ये सारे डिजिट तो दे रखी है, एक डिजिट नहीं है वो है 6। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना था 6 आना था, लेकिन उसने कॉमन डिजिट बनाने के लिए आपको सवाल देने के लिए आपको ऐसा उसने कर दिया कि जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा होगा वो कैसा क्वेश्चन दे रखा होगा, तो इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन रिलेटेड आपके सामने शो कर रहा होगा। और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चनों को करने के लिए हमेशा हम लोग कॉमन डिजिट ढूंढेंगे कि जो दोनों डाइस दे रखे हैं, कभी 3 भी दे देता है, लेकिन कभी-कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 डाइस दे देता है, एक एक्स्ट्रा दे देता है जिसका कोई मींस नहीं होता। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में उसका मींस भी निकलता है कि पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इसके बाद मैं 3 डाइस का क्वेश्चन लूंगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
कि हमें किसका डिजिट पूछा है, किसी का भी पूछा होगा, 3 का पूछेगा 4 हो जाएगा, 4 का पूछेगा 3 हो जाएगा, 5 का पूछेगा 2 हो जाएगा, 2 का पूछेगा 5 हो जाएगा, 1 का पूछेगा 6 हो जाएगा, 6 का पूछेगा 1। जो भी डिजिट इसमें से ना शो कर रही हो उसमें से सभी डिजिट को देख लेते हैं, जो नहीं है वही उसकी जो सेम वाले है उनमें से एक का कॉमन नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसी भी डाइस का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी कभी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। ये होता है डाइस, बहुत से लड़के बहुत छोटा टॉपिक है डाइस हमारा, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है डाइस से रिलेटेड। तो डाइस से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सामने दे रखे होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते, वो हमें दिखते जरूर हार्ड है। हां 3 डाइस 4 डाइस 5 डाइस बना देता है तो उसमें जरूर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन डाइस बन रहा है, कौन सा डाइस नहीं बन रहा, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, परेशान मत होइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शो कर रहा है स्क्रीन पर। उसने बोला है कि नीचे दिए गए डाइस आपको दिख रहे होंगे कि नीचे कुछ डाइस दे रखे हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद बोला है कि ये 3 डाइस दे रखा है 1 2 और 3। इन तीनों डाइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। तीनों एक ही क्वेश्चन के तीनों डाइस दे रखे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा है उसी के डाइस ये तीनों दे रखे हैं, जिनमें बोला है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। कौन सा बोला है, 3 के विपरीत संख्या कौन सी होगी, 3 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। जरा ध्यान से देखना, 3 के विपरीत पूछा है क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन 3 के विपरीत पूछा है, जरा ध्यान दो 3 तो इसमें भी है और 3 इसमें भी है, मतलब ये दोनों डाइस में से किसी एक डाइस को लेना अनिवार्य है। सबसे पहला तो ये हो गया। अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूं कि शायद 2 मार्क्स 2 नंबर कुछ ना कुछ मैचिंग करी जाए, अगर मैं इन दोनों डाइस को ले लेता हूं तो जरा ध्यान दो, पहले चलो फर्स्ट और सेकंड डाइस को ले लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड डाइस पे अगर कंपेयरिंग करेंगे तो सबसे पहले जब भी 2 डाइस को हम लेते हैं तो एक कॉमन जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉमन नहीं है तो हमें दिया गया डाइस जो है हमारा वो क्या है, जनरल डाइस को कर रहा होगा। जनरल डाइस को कर रहा होगा तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा 3 जनरल डाइस है 5 2 7 6 1 7। तो जनरल डाइस में पता है कि जो नंबर दे रखा है, जैसे मैं 3 का निकालूंगा तो 2 5 4 काउंटर। अगर जनरल डाइस के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा तो 3 के अपोजिट में 3 नंबर आएंगे 2 5 4। तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन उसने पूछा एग्जैक्ट 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, हमें ये बताना है एग्जैक्ट कौन सी होगी। तो हम लोग जनरल डाइस मैंने बताया था, जब 2 डाइस दे रखे हो तो जनरल और स्टैंडर्ड डाइस कॉमन नहीं रखते हैं। हमें 3 के अपोजिट कोई एक निकालना है, इसमें तो 3 दे रहा है 2 5 4 3 दे रखे हैं, किसी एक को निकालते हैं तो ये तो फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल तो नहीं होगा, निकालने को अगर जनरल डाइस के अकॉर्डिंग कहता तो 2 5 4 निकलता। अगर इसको छिपा दिया जाए, अगर ये डाइस दे देता तो ये 3 निकलते, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान देना, जब हमारा थर्ड डाइस देने का रीजन है कि हम इन दोनों से कंफ्यूज हो जाए और गलत कर दें क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमें एक चीज ध्यान देना, हमें इन तीनों को नहीं लेना, सबसे पहले कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन में अगर इन दोनों को देखेंगे तो आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें 2 डिजिट कॉमन हो जाएगा 3 और 1। जब तो 2 डिजिट कॉमन हो जाएगा तो हम लोग कभी भी नहीं बता पाएंगे कौन किसका है, क्योंकि हमें 3 का ही निकालना है। अगर कहता 6 का निकालो तो 6 का 5 दिखता, ठीक है, 6 का 5 विपरीत दिखता, लेकिन इसमें बोल रखा है 2 डिजिट सेम कर दिया। अब इसमें से भी कंफ्यूजन 3 डिजिट कंफ्यूजन कर देगा कि जो 3 के दिख तो 2 नंबर नहीं रहे, 2 में से कौन सा नंबर इसका अपोजिट होगा। तो हमें एग्जैक्ट एक बताने के लिए हमें इन दोनों डाइसों को लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 को लेना पड़ेगा, जिनमें से केवल एक कॉमन नंबर दिख रहा होगा। हां दिख रहा है, कौन सा, 5 नंबर कॉमन दिख रहा है, इसका 5 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इन दोनों डाइस को ले लेते हैं। पहले इसके कॉमन को लिखते हैं 5, क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन चूज करना है, या तो एंटी क्लॉकवाइज चूज कर लो या तो क्लॉकवाइज चूज कर लो, दोनों में आंसर सेम ही आना है। क्लॉकवाइज चूज करेंगे तो 5 4 2 आ जाएगा। इसका 5 यहां पे है, इसके 5 से क्लॉकवाइज इधर को जाएंगे तो 5 3 और 1। एग्जैक्ट हमें पता चल गया कि 1 के अपोजिट में क्या है, 2 है, 2 के अपोजिट में 1 है, 4 के अपोजिट में 3 है, 3 के अपोजिट में 4 है, मतलब 5 के अपोजिट में 5 जो लिखा हुआ है, बचा हुआ मार्क्स कौन सा है, 6 है। क्या है, 6। मैंने पहले वाले डाइस को जब सॉल्व करके बताया था तो 5 और 6 हो जाता। अगर 6 का पूछता है मैंने तुरंत बता दिया था तुमको, ठीक है। लेकिन अगर इसमें पूछा है 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 में मैंने बताया 5 कॉमन है तो 6 हो जाएगा 5 का अपोजिट, ठीक है। लेकिन उसने बोला 3 का, तो 3 का अपोजिट का एग्जैक्ट हमको पता चलेगा क्या है, 4 है। क्या है, 4, क्योंकि स्टैंडर्डाइज शो कर रहा है सभी। देखो ये स्टैंडर्डाइज शो कर रहा है, ये भी स्टैंडर्डाइज शो कर रहा है, तो इसका मतलब जो दिख रहा होगा वो भी स्टैंडर्डाइज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो स्टैंडर्डाइज मींस नहीं रखता है, वो बस 4 के अपोजिट 3 पूछ सकता था। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 4 के विपरीत कौन सा संख्या है, 3 के विपरीत कौन सा संख्या है, 4 दे रखा है। अब इसके बाद हम लोग कुछ स्ट्रक्चर से मिलते हैं, स्ट्रक्चर डाइस से रिलेटेड और बात करते हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कुछ क्वेश्चन हमारे ओपन डाइस से लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने, जिसे हमें ये बताना है कि जो हमारे सामने ओपन डाइस खुले हुए हैं इनके अपोजिट कौन से नंबर होते हैं। कभी-कभी जो डाइस होता है, अभी तक हमने डाइस को पढ़ा वो क्लोज डाइस था। कौन सा डाइस था? क्लोज, मतलब सारे डाइस के अंदर क्लोज थे। अब हमने क्या कर दिया, इस डाइस को ओपन कर दिया गया, इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया है। अब ओपन स्ट्रक्चर में कुछ क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, जिससे मैं पहले उससे कुछ रिलेटेड 6 टाइप के क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। 1 2 3 4 और 5 और नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से क्वेश्चन दे रखते हैं। 6 क्वेश्चन में से आपको ये सारे क्वेश्चन ओपन डाइस से रिलेटेड दिख रहे होंगे। कैसे दिख रहे होंगे? ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो ये जो ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे सामने, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग सीखेंगे, बड़े आसानी से सीखेंगे, जिससे हम लोग आने वाले समय में जो हमारा ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं इससे कठिन, उससे हमें इनसे कुछ आसानी मिल जाएगी। क्या मतलब होता है कि हम इनको कर लेने से हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारे डाइस है वो जब ओपन स्ट्रक्चर में होता है तो कौन सा नंबर कहां पर किस स्थान या किस प्लेस पर दे रखा है कि उसका अपोजिट वो नंबर बन जाएगा। एक चीज ध्यान देना, जब भी कभी हम लोग ओपन डाइस स्ट्रक्चर सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम लोग लिखा है 1 2 3 4 सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं जिनमें से आपको दिख रहा होगा। एक चीज ध्यान देना, बाहर वाले स्ट्रक्चर का बाहर वाला ही अपोजिट होता है। क्या होता है? बाहर वाले स्ट्रक्चर का अपोजिट बाहर वाला ही होता है, चाहे जिस प्लेस पर दे रखा हो। एक चीज ध्यान देना, इसमें स्टैंडर्ड और जनरल डाइस का कोई रोल नहीं होता है। वो तो सिर्फ डाइस को पहचानने के लिए हमें पता चलता है कि डाइस हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो अब तो हम लोग डाइस को पहचान गए हैं, तो ओपन स्ट्रक्चर में कभी भी जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता है। तो एक चीज ध्यान देना, बाहर वाले जो ऑप्शन होते हैं उनके बाहर वाला ही उसका अपोजिट होता है। जैसे 4 हमारा इस वाली रो से बाहर था, तो इसी रो से बाहर का जो रूप होगा, जो फॉर्म में दे रखा होगा, वही उसका अपोजिट होगा। मतलब 1 के अपोजिट में 4 दे रखा है और 4 के अपोजिट में 1 दे रखा है। एक चीज हमेशा ध्यान देना। नेक्स्ट, जब भी कभी एक ही लाइन की बात हो रही हो तो एक ही लाइन से जुड़े जितने भी सीरीज होती है उसमें एक चीज ध्यान देना, बॉक्स तो हमारे 6 ही होंगे, क्योंकि 6 बॉक्स के अलावा कोई भी बॉक्स नहीं दे रखा होगा। फुल बॉक्स जो भी 6 दे रखे होंगे, इसलिए 6 दे रखे होंगे क्योंकि हमें पता है कि 6 ही पेज तो होते हैं डाइस में और 6 ही डिजिट होते हैं, तो उन्हीं 6 डिजिट को हम लोग फिल करेंगे उस 6 पेज पे, और कहीं पर भी पेज को फिल कर सकते हैं। एक चीज ध्यान देना, तो जो 6 स्ट्रक्चर है तो ध्यान देना, जो बाहर का है उसमें बाहर ही उसका अपोजिट है। और जब भी कभी अंदर की बात एक सीरीज की बात हो, सीधी सीधी सीरीज की बात हो रही हो, ठीक है, उसमें ध्यान देना, पहला जो ऊपर दे रखा होगा, पहला जैसे इसमें 3 दे रखा है, ठीक है, उसका अपोजिट जो होगा ना वो ना तो 2 होगा ना तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान देना, जब भी किसी अपोजिट की बात हो रही होगी तो हमेशा एक बॉक्स का गैप होगा, केवल 1 बॉक्स का गैप होगा उस लेयर से रिलेटेड, ठीक है। अगर सीधी स्ट्रेट लेयर है हमारी तो उस लेयर से रिलेटेड अगर स्ट्रेट लेयर में कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई डिजिट दे रखा है, तो ओनली 1 बॉक्स को हमें क्या करना है, छोड़ना है। उसके बाद सेकंड बॉक्स ही उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे इस 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया? 5 का अपोजिट 3 हो गया, और 2 का अपोजिट 6 हो गया, 6 का अपोजिट 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा पहला वाला डाइस हमारा सॉल्व हो गया कि 1 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 5 है और 2 का अपोजिट 6 है। ठीक है, आता है नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। हमने बताया जब बाहर वाले का अपोजिट बाहर वाला ही होगा तो 1 का अपोजिट 4 आ गया। क्या हो गया? तो बाहर वाला बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। 1 का अपोजिट 4 आपको बड़े आसानी से दिख गया होगा, 1 का अपोजिट 4 है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 का अपोजिट कौन है, तो 2 का अपोजिट मैंने बताया एक स्ट्रेट लेयर दे रखी है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो लेयर दे रखी है स्ट्रेट, इनमें से मैंने बताया जस्ट नीचे वाले को छोड़ दो और एक को छोड़ो और जो उसके जस्ट नीचे आएगा वही उसका क्या हो रहा होगा, अपोजिट हो रहा होगा, उसी लेयर से अटैच होना चाहिए। ये चीज ध्यान देना, जिसको आप छोड़ रहे हैं उससे वो जुड़ा हुआ होना चाहिए हर कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ तो तुम जान जाओगे कि इसका अपोजिट ही हमारा नंबर होगा। सिंपल सी बात है, जब कोई बचा नहीं, 2 ही बच रहे हैं तो उसका अपोजिट ही होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ध्यान दो, बाहर वाले को तुम आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे, बाहर वाले एक दूसरे का अपोजिट दे रखे हैं। ठीक है, इसमें भी बाहर वाले एक दूसरे का अपोजिट दे रखे हैं, बड़ी आसानी से आप पहचान। बाहर वाला कौन सा 3 और 6 है, जिसे बड़ी आसानी 3 और 4 जिसे बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ये दे रखा है, इसका अपोजिट क्या होगा, 5 का 4 हो जाएगा, 5 का 4 और 1 का 6 अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आते हैं, हमने पहले ही बना दिया 3 का 4 अपोजिट है और 1 का अपोजिट 5 है और 2 का अपोजिट 6 दे रखा है। ठीक है, तो सारे अपोजिट नंबर इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 3 का अपोजिट देखो ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, 3 का अपोजिट 5 हो गया हमारा।
अब 1 का अपोजिट 4 हो गया हमारा, 2 का अपोजिट 6 हो गया हमारा। तो ये तो हमारा हो गया, ऐसे ही स्ट्रक्चर हमारे शो करते हैं, ठीक है। जैसे इस 3 का अपोजिट 4 हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों बाहर है, तो 3 का अपोजिट 4 हो गया। और नेक्स्ट है हमारा 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 7 हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना, ये बिल्कुल आपको क्या दिख रहा होगा, स्टैंडर्डाइज दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा, स्टैंडर्डाइज, सबका सेम ही रह रहा है। इसका ये स्टैंडर्डाइज नहीं दिख रहा है, इसको देखो जनरलाइज शो कर रहा है, नहीं जनरलाइज में नहीं शो कर रहा है, केवल डाइस शो कर रहा है। क्या कर रहा है, डाइस को शो कर रहा है केवल। जरा ध्यान से देखो, किसी का 7 नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज शो कर रहा है, लेकिन 1 के अपोजिट में 6 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसलिए तो कभी भी ध्यान देना, स्ट्रक्चर में जनरलाइज स्टैंडर्डाइज का कोई रोल नहीं होता, उसमें सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को सिर्फ पहचाना जाता है, कौन किसके अपोजिट दे रखा है। ये 6 स्ट्रक्चर जिसको मैंने अभी सॉल्व करके आपके सामने दिखाया, तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड इस ओपन डाइस से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखे हैं, तो मैं अब उसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लाना चाहता हूं। तो जो ये क्वेश्चन आपके सामने शो करने जा रहा है वो इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखिए और समझिए, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। और जो हमारा डाइस है मैं उसको समझाता हूं। नेक्स्ट